देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है, और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए, और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशाक और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे, और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ हैं वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाए, वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में। ये वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है। अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को मुंह दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए हैं उसकी वजह ये तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया। हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया है। जिसको भी आज लोगों में, एक बात आपको मैं बताऊं, कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोंक कर मशहूर होना चाहता है। इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हजरत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी उस वक्त, मॉब लिंचिंग भी हुई है, सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए।
और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो जो मसाइब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था क्या हम हक दीन पर नहीं है, हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों हैं? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है परवाना मैं पैदा ही हुआ हूँ शमा के अतराफ घूमकर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं, जान मेरी है कहां कि मैं हिफाजत की फिक्र करूं। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले। और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें ये सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा, नहीं बल्कि यूं कहना या रसूल अल्लाह दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तवज्जो करें, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। अरे वो परवाह करे जिसे मरने का डर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊं, आपको डर किस चीज का बिठाया जा रहा है? किस चीज से खौफजदा हो? भागते किस चीज से हो? सबसे लास्ट इस दुनिया में कुछ होने वाला है तो मौत है।
सबसे आखिरी चीज क्या होने वाली है, उसके बाद क्या है? सजाएं जितनी भी है, सबसे हाईएस्ट सजा मौत है। और मौत उसके लिए डरावना सपना है जिसको जलना है, जलना है, जलना है। और मोमिन के लिए डरावना सपना नहीं है, ये तोहफा है। इधर आंख बंद हुई, उधर दीदारे मुस्तफा हुआ। उसके लिए डरावना सपना नहीं है। और सच्चा मोमिन तो इंतजार में गुजारता है, न जाने वो शब कब आएगी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब के पास जाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों ने परख करके देखा था तुम्हारी तबीयत को, और उसके बाद ये जुमला कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हकीकत है ये। अंग्रेजों ने जो कहा था, ये भूखे रहते, प्यासे रहते। फाका कश किसको कहते हैं? महीनों से इनके घर में रोटी नहीं आती, कपड़े के मोहताज है, घर की छत नहीं है, लेकिन मौत से डरता नहीं है। कौन सी चीज है जो इसे निडर बनाकर रखी हुई? कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ बनाकर रखी है? अंग्रेज कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालता। रूह मोहम्मदी, सारी दुनिया इसी के चक्कर में है कि वो रूह मोहम्मदी जो इनके पास है उसे निकालता। आखिर हद तक मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज की कोशिश करती रहेगी वो यही है। आपको क्या लगता है वो तुम्हारे रोटी, कपड़ा, लत्ता, जगह, मकान इसके दुश्मन है? नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारे सिलसिले में शैतान जिस चीज से परेशान है वो क्या है? आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हारी गठरी ही देखी गई है। चोर जो है ना, देखता है मजमे में किसके पास है माल, और उसी की जेब पर नजर रखता है, और हर एक को देखता भी नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, आपके ऊपर नजर इसलिए है शैतान की कि गठरी में मोटा माल दिख रहा है, बड़ा माल उसको दिखता है। इसीलिए सारी की सारी ताकत सुन्नियों पर लगाई जाती है। और जहां भिखारी लोगों कुछ ही ना हो, उनका कौन दुश्मन है? उनका कौन दुश्मन है? उनके पास चोर को मिलना क्या है? और इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो इतने नमाजी हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं, पूरी जमात लेकर के भी कुछ नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हम जो है 4 लोग भी जाएं तो हमको पता नहीं कितने बैरिकेडिंग से क्रॉस करना पड़ता है। हमारे साथ भी मामला आता है। और एक साहब, उनकी भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऑफिसर। मैंने कहा साहब, इतनी बड़ी बड़ी जमातों को आप कुछ नहीं कहते, मैं अकेला आदमी, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं, और सारे संतरी, सारे पहरेदार मेरे पीछे लगा देते हो। कहा वो बेजरर है, वो बेजरर है, जुमला था। वो नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ताकि वो इजराइल में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपसे प्रॉब्लम है। कहा क्यों? आपसे प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते कुछ नहीं और बोलते आप सबसे ज्यादा। तो कहा मेन मसला बोलने का, समझ में यही आया, बोलने का। तब फिर हमने आपको एक बात उनको ये कहा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी अमन और शांति सब मुबारक हो। अगर बोलने में कंप्रोमाइज करने ही पर वो सारी छूट मिल सकती है तो 1000 बार मार दो, हमको वैसी छूट की जरूरत नहीं है। बुज़दिल बनकर, बेगैरत बनकर जीने का मतलब क्या है? तुम आज रोक सकते हो, इंशाअल्लाह कल रब तबारक व तआला हालात सही फरमा दे। आज तुम पाबंदियां लगा सकते हो, हमारे ऊपर किस चीज के लिए पाबंदियां? सिर्फ इसलिए कि हक बात बोलना है, हुजूर पाक की इज्जत के बारे में बोलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उठाना नहीं है, बेदार नहीं करना है। इश्क रसूल पर लोगों को उठाना नहीं। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे आकर ये कहा भी, आपको जितना दूसरे टॉपिक्स पे बोलना है बोलते रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये आप जो नामूसे रिसालत और इश्क रसूल की बात जिसमें नौजवानों को उठाते हैं, ये बंद कर दीजिए। कहा यही तो असल है, और जान नहीं रही तो फिर जिस्म का मतलब ही क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें
हाथ पैर आंख कान का नाम काम कर सकती हैं, लेकिन किसी के अंदर रूह ही ना हो तो हाथ का क्या काम, पैर का क्या काम, ये आंख और नाक का क्या काम। रूह अगर है तो ये सारी चीजें काम की हैं, और रूह ना हो तो ये सब सड़ गल जाती हैं। इसीलिए इश्क मोहम्मदी हमारी रूह है, मुस्तफा करीम का नाम हमारी जान है, और इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा था, वो जो न थे तो, सुन्नियों को पता है, वो जो ना हो तो। दूसरा जुमला आपकी तरफ से ही होता है, हमने देखा है, जाहिल से जाहिल मोहल्ले में भी जाकर के पूछो, वो दूसरा जुमला खुद ही कहेंगे, वो जो ना हो तो। सबको पता है हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो, तुम्हारी नमाज में भी, तुम्हारी अजान में भी वो जो ना हो तो। ये एक बात याद रखो, आबरूए माज़ना में मुस्तफ़ा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है, और अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी सारी ताकत और कुव्वत इसी बात पर लगाओ कि मुझसे ये दौलत कोई छीनने ना पाए, मुझसे ये चीज कोई छीनने ना पाए। मैं जो बात कह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालात हमेशा एक तरह के नहीं रहते। लोग अगर ये समझते ताकत के नशे में कि सब कुछ अब जैसा चाहे वैसा चला लेंगे, तो बाज औकात कुत्ता भी जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है वो यही सोचता है पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, उसको भी ऐसा लगता है। और लोग डर जाते हैं, स्टेज वाले भी, मैं जैसे ही कुत्ता कहता हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये उसका इजहार भी कर दिया, जिनको तकलीफ थी हमने उसके जवाब में कह दिया, आपको तकलीफ होती है किसी को भी कुत्ता कहने से, लेकिन मुझे नहीं होती। आप मुझे 1000 बार कुत्ता कहो, लेकिन इसका उसका नहीं, दरबारे रिसालत का। हम खुश होंगे, हमारी पहचान ही वो है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमें सब इस बात से डर नहीं है। आज समय कहता हूं कि हालात हमेशा के नहीं रहते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन ने बदर के हालात देखे, उहद के हालात देखे, खैबर के हालात, खंदक के हालात देखे, और हुदैबिया में सुलह के हालात भी देखे। ऐसा वक्त भी आया था कि मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन ने जोर जबरदस्ती कर डाला था, सारी अपनी पसंद की सुलहनामे में शर्तें लगा रखी थी कि मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, मक्का से कोई भाग कर जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। सब सहाबा ने देखा था ये दबी हुई सुलह है, ये झुक करके मानने वाली बात है। ये वक्त हमेशा नहीं रहता। सहाबा ने उस वक्त, जानते हो, बेचैनी और बेकरारी में कहां तक पूछा था। सैयदना उमर इब्न खत्ताब, या आज के हालात पर मैं बात कर रहा, हो सकता है कोई भी इसमें इस तरह के ख्यालात लेकर के बैठा हो कि हम हक पर हैं तो ऐसे हालात क्यों बने हुए। हजरत उमर ये चाहते थे कि जंग हो जाए, हम मक्का वालों से जंग करके उमरा कर लेंगे, हम 1400 की तादाद में। हुजूर मना कर रहे थे कि नहीं, जंग की जरूरत नहीं, हाजत नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। हजरत उमर जा करके सहाबा को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे क्या जंग की तैयारी नहीं कर सकते। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आकर के उन्होंने कहा, हजरत उमर ने, कि अबू बकर चलो रसूलुल्लाह से बात तो करते कि जंग करेंगे हम, हमें ये सुलह करने की जरूरत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कंधा हिला करके क्या कहा था जानते हो? कहा इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपनी गैरत में रह करके बात करो, इसलिए कि तुम किसके बारे में कह रहे हो? रसूलुल्लाह। वो जो देखते हैं वो वही खुदा के जरिए से देखते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो इल्म दिया है। तो हजरत उमर खामोश हो गए। उसके बाद हुआ क्या जानते हैं? साल नहीं गुजरा था, साल नहीं गुजरा था कि 10,000 सहाबा की तादाद के साथ मेरे आका मक्का में फातिह की शान से दाखिल हुए थे। मक्का में जब तशरीफ लाए थे, कत्ल व गारत करते हुए नहीं आए थे,
ताकत का नशा जिसको आज चढ़ता है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि आज हमारा पावर है, जो कुछ चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे मार दे, खत्म करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज तो देखो। तकरीबन जिनको सहाबा को 20 साल तक जिन्होंने तकलीफें दी हैं, वो मक्का में दुश्मन मौजूद थे, पकड़ के उनको मार सकते थे। हुजूर पाक जब मक्का में तशरीफ लाए, सहाबा सब साथ में, ऐलान हो रहा था, सहाबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त के छितड़े उड़ाने का दिन है, दुश्मनों को पकड़ के मारेंगे। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन रहम करने वाला दिन है, माफ किए जाएंगे सब। मक्का के उन पुराने दुश्मनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। ताकत जब किसी के पास आए तो रसूलुल्लाह को देखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है? कमजोरों को या मगलूब लोगों को पकड़ करके मारा नहीं है, उन्हें माफ किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद किया। ये भी नहीं कि जो कहते हैं कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया जा रहा, तलवार की नोक पर फैलाया जाता तो मेरे अजीजों कुछ भी बाकी नहीं रहता। तलवारें बहुत सालों तक लोगों के पास रही, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैलाया गया। जिसको ऐसा लगता हो, जिसके पास ऐसी तारीख आई हो, वो झूठी तारीख हो सकती है। सच्चाई ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक को देखकर सहाबा दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और दुनिया एक बड़ी जमात के साथ इस्लाम को अपना रही थी और आज भी अपनाती है। आज बताओ जो नए यूरोप अमेरिका में दाखिल इस्लाम हो रहे हैं, उनको कौन तलवार की नोक पर बुलाता है? उनको कौन गर्दन पर तलवार रखता है? पढ़ो, इस्लाम की सच्चाइयों को तो समझ में आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आपसे ये बात अर्ज करना है मुझे कि हालात हमेशा एक तरह के नहीं होते। आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज तुम्हारी आजमाइश का वक्त है और इसी आजमाइश और इसी इम्तिहान के वक्त के लिए ही मैंने कहा था कुछ देर की खामोशी है। इसी के लिए तो कहा था। बाकी का जुमला आप करें, बाकी सबको पता है। हम तो अंदर भी गए थे, तब भी हमारा इस्तेकबाल कैदियों ने यही बोल करके कहा था। हमें पता भी नहीं था, अंदर बेरक में बैठे सारे लोग अंदर से पुकार रहे थे, मौलाना साहब आ गए, कुछ देर की खामोशी है। मेरे अजीजों, इस बात को मैंने इसलिए कहा था कि हालात अगर बुरे हो तो कुछ देर की बात है। रात हमेशा नहीं रहती, सुबह हो ही जाती। ऐसा नहीं है कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सुबह को तुलू होना है और सूरज को निकलना है। आपका इम्तिहान है और आपकी आजमाइश है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए खड़े रहते हैं और कितने ऐसे हैं जो बिक जाते हैं। ये आज देखा जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो आते भी हैं जाते भी, हमारे आसपास भी। ये वो हवाओं वाले लोग हैं जिनको अहमद अली साहब अभी कह करके गए। कुछ लोग वो हैं जो जी हुजूर से आगे नहीं गए, उनकी किस्मत में होगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, आपने अपनी जान और अपना ईमान रसूलुल्लाह को समझा है, तो इस बारे में किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी के साथ रहो, इंशाअल्लाह सब खैर होगा। अल्लाह कादिर मुतलक है, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम है। बड़े से बड़े आए इस रुए जमीन पर जिन्होंने खून की नदियां बहाई, बड़े से बड़े तुर्रम खाए, लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, लेकिन क्या वो हमेशा के रह गए? उनका भी अंजाम खतरनाक हुआ। फिरौन भी गर्क हुआ है, नमरूद भी मर गया है, कोई बाकी नहीं रहा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है
कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और आप सबको ये बात मैं कह के जाता हूं कि आप तमामी हजरात के पास जो दौलत ईमान है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत है कि इसके बाद फिर आपको डर और खौफ की जरूरत ही नहीं। आला हजरत कहते हैं खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। असल जिंदगी कौन सी है आप मुझे बताओ, इस दुनिया की या आखिरत की? पूरे मुसलमानों का अकीदा यही है, आखिरत की जिंदगी वही असली जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी वही असली जिंदगी है, वो नॉन एंडिंग है, खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी की तैयारी करना चाहिए या इस जिंदगी की? मुझे बताओ। आखिरत की, तो आखिरत की जिंदगी अगर चाहते हो तो आओ, आखिरत का मैदान, वो महशर का मैदान, वो किसी के बाप दादाओं का नहीं है। यहाँ के बादशाह हो, यहाँ के तुर्रम खां हो, सब के सब जूतों की नोक पर आ जाएंगे जिन्होंने घमंड किया है, जिन्होंने तकब्बुर किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुकार करके कहेगा, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो घमंड करने वाले लोग, कहाँ है वो जुल्म करने वाले लोग? उनको चूंटियों की तरह लाया जाएगा, उनकी कोई वकात नहीं, और जो उनकी जी हुजूरी में है वो भी सुन ले, उनका दामन, उनकी चप्पल उठाकर चलने वाले वो भी सुन ले। तुम्हारा भी हशर उनके साथ ही होगा। फिरौनों के साथ चलते थे तो फिरौनों के साथ जहन्नम में जाओगे, अगर नमरूदों की जी हुजूरी करते थे तो वहां पर भी तुम्हारा शुमार उनकी ही जमात में होगा। लेकिन जो बंदा यहाँ मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देता था, मुसीबतें सहता था, क़यामत के दिन उसे पुकारा जाएगा, कहाँ है वो महबूब की उम्मती, कहाँ है वो जमात जो दुनिया के जुल्म सितम सह करके आई है। और उस दिन हम देखेंगे मेरे अजीजों, उस दिन हम देखेंगे अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर यहाँ मदद फरमाए तो फिर तुम पर कोई गालिब भी नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई भी तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकेगा। व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें छोड़ दे तो फिर उसके बाद कोई और मदद भी नहीं कर सकेगा। यहाँ की बात भी है, मायूस न हो, घबराओ मत। अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया वो बरहक है। अगर तुम आखिरत के लिए जीते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। डरो मत, थोड़ी मुसीबतें सह करके यहाँ से निकलना ही। आज या कल हम रखते सफर बांध लेंगे। कुछ वो लोग हैं जो पिछले साल तुम्हारे साथ थे, वो आज जा चुके। हो सकता है हम में से जो आज बैठे हैं अगले साल वो ना रहे, अगली सुबह भी ना रहे, किसी का भरोसा नहीं। हम सब मुसाफिर हैं, चल रहे हैं और निकल जाएंगे। अगर आखिरत की जिंदगी हमेशा की समझते हो, आखिरत का तस्वुर तुम्हारे दिल और दिमाग पर हावी है, तो फिर यहाँ की इन तमाम चीजों पर नजर मत रखो कि क्या जा रहा है यहाँ पर। बस अपना ईमान बचा करके रखो, और इज्जत तो उस दिन देखनी है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। और आपको मैं बताऊं, एक सहाबी है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला, सबके लिए है ये हदीस। वो कहते हैं एक ऐसी हदीस है जिसको सुनने के बाद मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी हासिल हुई। हजरत अनस कहते हैं, कौन सी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत का हाल क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्ब। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अनस, दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत करता था, क़यामत के दिन भी वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ऐ लोगों, किसी लैला के मजनू बनने की जरूरत नहीं। हाँ, ये झूठे आशिक हैं, ये झूठे आशिक हैं।
जो हमारे पास कितने किस्से हैं ऐसे। ये नौजवान ये समझते हैं इश्क मोहब्बत वगैरह ये सारी चीजें लड़के लड़की की हैं, बस काफी हैं, इसी में अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। तुफ है, अल्लाह ने वैसे भी जोड़े लिखे हैं, सबके हिस्से में आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए ये जो मजाजी इश्क का ढोंग है, अरे तेरे चांद लेके आऊंगा, तारे लेके आऊंगा, आसमानों से वो तोड़ लाऊंगा। महबूबा को बोलता रहा, कितनी महबूबाएं शादी के बाद हमसे आकर शिकायत कहती हैं अब तो राशन आटा दाल भी नहीं लाता। ये तो तारे लाने वाला था, ये तो चांद लाने वाला था। ये मजाजी इश्क के दावे हैं, फजूल हैं, कुछ नहीं होते। हाँ, हकीकी इश्क वो है, तुमने एक बार मेरे मुस्तफा से कहा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने खैरतमंद हैं कि दुनिया में भी तन्हा होने नहीं देते, कब्र में भी तन्हा होने नहीं देते, और हश्र में भी हाल ये है। मेरे आका फरमाते हैं एक कंधे पर मेरी चादर होगी, वो गिर रही होगी, मैं उसको एक हाथ से संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से मेरे उस आशिक उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे गैरे नत्थु खेरे का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में। उस दिन का इंतजार करो मेरे अजीजों। क्या मंजर है, वो क्या माहौल है। आपने सुना भी होगा हदीसों में और उलमा से बयान में सुनते होंगे। ये उम्मत, ये मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाती है अपनी सिफारिश के लिए। आदम अलैहिस्सलाम भेजते हैं नूह अलैहिस्सलाम के पास, इज़हाबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम दूसरे नबी के पास भेज रहे हैं, ऐ मखलूक खुदा, ऐ इंसानों का हुजूम, जाओ किसी और नबी के पास, आज मेरे ही लिए मसला है। नफ्सी नफ्सी का वो जिक्र कर रहे हैं। ये सुना है ना हदीस आपने, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के पास ये उम्मत, बल्कि ये पूरी इंसानियत घूमती रही सिफारिश करवाने के लिए कि अल्लाह हमारा हिसाब तो शुरू कर दे। अल्लाह ताला जलाल में है, अल्लाह का कहर और उसका गजब, अल्लाह तबारक व तआला अपने कहर और गजब में है। सारी मखलूक खुदा सारे नबियों के पास घूमती रही, फिर आखिर में आती कहां पर है, ये इंसानियत जमा कहां होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मुसलमान जाएंगे, ये हदीस में है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान जाएंगे, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब साथ मिल करके नबियों के पास घूमेंगे, क्योंकि हिसाब ही नहीं शुरू हुआ है। आखिर में आएंगे मेरे मुस्तफा के पास, और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे लोग मिलकर के कहते हैं आप हबीबुल्लाह हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने वो नहीं कहा जो दूसरे नबियों ने कहा, मेरे अलावा दूसरे नबियों के पास जाओ, बल्कि आखिरी रसूल ने ये कहा अना लहा, मैं इसी के लिए तो इंतजार कर रहा था, मैं इसी के लिए हूँ आज तुम्हारी शफाअत के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में गिर करके अल्लाह की हम्द बयान करें। रब ताला फरमाता है ऐ महबूब अपना सर उठाओ, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल की जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, तवज्जो, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सारा मंजर आपको भी पता है कि सारे लोग कहाँ जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सबके पास जाएंगे। ये पहले से बताया गया है, बार बार सुनाया गया है। तो फिर मरने के बाद कयामत के दिन डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास क्यों नहीं चले जाते? सबको मालूम है, सुन भी रखा है, अचानक होने वाली चीज थोड़ी ना, बचपन से सुनते आ रहे इस हदीस को। उस दिन ये सारे लोग जो सुने हुए हैं मुसलमान, ये भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास क्यों नहीं चले जाते? सबको पता है आखिर में वहीं से होना है। ये घूम रहे क्यों? इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। उस दिन मेरे अजीजों मेमोरी निकाल ली जाएगी, दुनिया के तमाम मामलात याद नहीं रहेंगे, घुमाया जाएगा और आखिर में मेरे मुस्तफा के पास लाया जाएगा। क्यों? आला हजरत इस मंजर को बयान करते हैं। क्यों? इसलिए खलीलो न जी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी,
खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने वाले आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने वाली कौम हो तो फिर इंतजार करो, आखिरत में वो इज्जत सबके लिए रखी गई है। आखिरत में वो इज्जत हमें देखनी है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज तुम्हें कोई इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा है इसकी परवाह मत करो। इज्जत देने की सर्टिफिकेट यहां किसी के पास नहीं है। ये जो सारे मामलात हैं ये इंसानों के, आज जो आप देख रहे हैं, मैंने देखा है बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है। ये जो मजमा इज्जत देता है ये थोड़ी ही दिनों में इज्जत खींच भी लेता है। इनकी परवाह मत करो। इज्जत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है और कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और ईमान वालों के लिए इज्जत है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि दौलत में इज्जत हो जाए, शोहरत में बड़ी इज्जत है और खूबसूरती में बड़ी इज्जत है, ये कब तक की है जानते हो? कब तक की है? हमने बड़े बड़े खूबसूरत लोग भी देखे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई तो लोग उन्हें छोड़ दिए। माल वाले भी देखे, जब गुर्बत आ गई, गरीबी आ गई तो दुनिया उनसे दूर हो गई। जो लोग आसपास घूमते फिरते थे सब कट गए। ओहदे वाले भी देखे, मनसब वाले भी देखे। मनसब पर बैठा हुआ मंत्री था, गुजरता था तो लोग सलाम मारते थे। खत्म हो गया तो अभी कोई खैरियत पूछने वाला भी नहीं। मनसब से इज्जत, दौलत से इज्जत, खूबसूरती से इज्जत, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, आर्जी है। ये दुनिया की तमाम चीजें हमने देखा है। जवानी पर, तुम्हारी ताकत पर जो इज्जत दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। इस धोखे में मत आना। हाँ, कायम रहने वाली, हमेशा रहने वाली इज्जत कौन सी है? वो पाउडर लाली से हासिल की हुई नहीं, वो दुनिया के जूते सीधे करके हासिल की हुई नहीं, वो दूसरे मनसब हासिल की हुई नहीं। वो इज्जत हमेशा बाकी रहती है जो कदमे मुस्तफा से होकर आती है। मेरे मुस्तफा की गुलामी से होकर के जो आती है वो इज्जत हमेशा बाकी रहती है। यही तो वजह है कि हमने दुनिया में देखा, बूढ़ा हो जाता आदमी तो उसको साइड कर देते लोग कि चाचा अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम बैठो, अब तो जवान लोग काम करेंगे। बहुत बूढ़ा हो गया आदमी तो उसे तो फैसलों में नहीं ले रहे, मशवरे में नहीं ले रहे। अरे सनकी है, कुछ का कुछ कह जाएगा। दुनिया का बुढ़ापा उसे कमजोर कर देता है, लोगों से दूर कर देता है। मगर मैंने देखा मेरे मुस्तफा के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है, उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। दीन में जिसको इज्जत, दीन में जिसको बुढ़ापा आया है उसकी इज्जत कभी नहीं जाती, उसकी इज्जत कभी नहीं जाती। इसीलिए हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जिन्होंने बरेली के ताजुश शरिया को देखा होगा। एक झलक जिसने देखा होगा, आपको पता है 75 साल की उम्र, 75 साल की उम्र क्या होती है? एक बहुत बड़ा बुढ़ापा है, बहुत बड़ा बुढ़ापा है। लेकिन उस बुढ़ापे में जो जमाल चेहरे पर था वो लाखों जवानों के अंदर भी नजर नहीं आता था। वजह क्या है? आज भी मेरे अजीजों वो बुढ़ापे हमने देखे हैं, दूसरे बुढ़ापे और हैं जहां लोग भूल जाया करते हैं। लोग उनको सनकी बाबा कह करके हटा देते हैं, लोग उनको मजलिसों में बैठाते नहीं।
लेकिन एक बुढ़ापा वो है जो दीन पर आया है, मेरे मुस्तफा के नाम पर आया है। वो जितना बढ़ता जाता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने ऐसे कितने उलमा मशाइख को देखा, आज भी बड़े मशाइख मौजूद हैं। मुहद्दिसे कबीर की जिंदगी को देखो, 90 साल से तजावुज कर गई है उम्र, लेकिन कोई कहता है मेरे अजीजों आज भी एक झलक देखने को लोग बेताब रहते हैं, बेकरार रहते हैं। हजारों उलमा जिनके सामने अपने सर खम कर देते हैं। वजह क्या है? ये बुढ़ापा दुनिया की चापलूसी में मिला हुआ नहीं है, ये हदीस रसूल की निस्बत से मिला हुआ है। यह उम्र मुस्तफा करीम की गुलामी में मिली हुई है। इसीलिए आप सबसे भी एक बात ही कहूंगा और मैं अपनी तकरीर यहाँ पर खत्म करता हूँ। इधर उधर कहाँ जहाँ जहाँ मन करे ढूंढ करके वापस आ जाना। जिंदगी भर छान मार करके वो इज्जत ना ला पाओगे जो आमिना के लाल के दरबार में एक दिन की जिंदगी में मिल जाएगी। इसीलिए हजारों दिन भी अगर तुम्हें मिले, दुनिया की गुलामी में हजारों दिन की गुलामी तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफा के नामूस पर एक मिनट की जिंदगी अता कर सकती है। हमारे पास आज क्या है? दुनिया हमें चाहती क्यों है? ये सिमडेगा, ये झारखंड, ये बंगाल, कोई इलाका बचा नहीं जहां मैं गया नहीं। सारे इलाकों को देखा, टूट करके जो लोग चाहते हैं वो इसलिए नहीं कि हमारी पार्टी का नेता आया है या किसी जगह का अमीर आया है या किसी जगह का बड़ा आदमी आया है। नहीं, दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमसे मोहब्बत इसलिए करती है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आ जाओ और इसी बात पर हम गुफ्तगू खत्म करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और दुनिया कुछ नहीं देती, जितना देती उससे डबल ले लेती है। इसलिए आला हजरत की इस बात पर कुर्बान जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह।